पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। खैर ये व्हाइट वॉश तो ऑन द कार्ड्स था, मगर फिर भी देखिए ये डेड रबर में कुछ भी हो सकता है। आप रिलैक्स हो सकते हैं, इंटेंसिटी आपकी खो सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। इसलिए कि वो दिखे जैसे कि वो मैच जीतना चाहते हैं। इंटेंसिटी थी, हर चीज वही थी जैसे कि पहले मैच में जैसे वो खेले थे। फैंस बेइंतहा बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पे इस डेड रबर के लिए आए हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर से एक कॉन्फिडेंस जगाया है इस हमारी टीम ने फैंस के दिलों में, क्योंकि जीतना है, मैंने पहले भी बात की थी, जीतने से बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस फैंस को मिलता है, आपकी टीम को मिलता है। माना कि बांग्लादेश जो है वो उतनी बड़ी टीम नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा भी नहीं है T20 में, मगर फिर भी देखें इंटरनेशनल टीम है। आज अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और इनके खिलाफ जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जीतने से क्या होता है कि टीम को हौसला मिलता है, आपके कॉम्बिनेशंस आप खुल के ट्राई कर सकते हैं। एक बेखौफी दिखी बल्लेबाजों की तरफ से, और ये अच्छी बात है। उनके रोल्स डिफाइंड थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे चले टॉप ऑर्डर में, और फिर उसके बाद फुलझड़ियां नहीं थी। यानी कि आज मोहम्मद हारिस ने जो सेंचुरी लगाई है वो कमाल की इनिंग्स थी। पहले वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 में सेंचुरी लगाई है। सो छक्के चौके और उनकी बैट स्पीड और उनकी जो एनर्जी थी और एक तहम्मुल मिजाजी से खेले। हालांकि स्ट्राइक रेट तो 200 का था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कामनेस जरूर दिखी उनकी तरफ से, जिसकी वजह से वो एक लंबी इनिंग्स खेल गए। देखिए वो फ्रस्ट्रेट करेंगे जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। वो रैम शॉट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज बहुत ज्यादा करते हैं। सो उसमें कई दफा वो आउट भी होंगे। मैं अभी भी समझता हूं कि उनकी डाउन द ग्राउंड, डाउन द पिच जो एक बैटिंग है ना, उसमें और मेहनत की जरूरत है उनको, और उसमें निखार लाना। हालांकि दो एक बड़े अच्छे उन्होंने सीधे छक्के लगाए हैं। ये अगर शॉट्स खेलते रहेंगे तो फिर रिस्क फ्री बैटिंग ऑलमोस्ट इनकी हो जाएगी। फिर इनको रैम्प शॉट और वो चांस लेके पहले ही आते ही क्रीज पे इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको भी बैटिंग की समझ तभी आएगी जब ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और नंबर 3 के ऊपर मैं पहले समझ रहा था कि बहुत रिस्की है मोहम्मद हारिस को भेजना, मगर इस सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द मैच तो जो थे ही थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं। वो करीबन 180 रन किए उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट पे, और 5 उनके विक्टिम्स हैं बिहाइंड द स्टंप्स। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी प्लस हैं। फिर ज्यादा वो चैटर भी नहीं है बिहाइंड द स्टंप्स। तो ये है कि हमारे एज कमेंटेटर्स जो हैं वो सुकून हमारे कानों में रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। बट दैट्स ऑन द लाइटर नोट। तो टीम प्लेयर हैं और आज कमाल की इनिंग्स खेले। इसी तरह से हसन नवाज बहुत बड़े प्लस है। मिडिल ऑर्डर में अगर आपको ऐसा हीरा मिल जाए तो स्टिक करें उनके साथ, और वो भी साइम अयूब की तरह तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं। उनमें इतनी अहलियत है, इतनी काबिलियत है, और साइम अयूब का फॉर्म में आना, अच्छा खेले वो, उससे बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को हौसला मिलता है। टॉप ऑर्डर अगर फंक्शन कर रहा हो, साहबजादा फरहान चले आज जल्दी आउट हो गए, मगर पहले मैच में वो जो उनका पहला मैच था कम बैक के बाद, उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। तो सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट ठीक हुई हैं। मैं समझता हूं कि बॉलिंग में स्पेशलिस्ट की जरूरत है। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, और माइक हैसन कहते हैं कि ऑलराउंडर्स इसलिए हम खिलाते हैं कि टॉप ऑर्डर खुल के खेल सके। मगर आउट करना जो है ना वो रियल की है T20 में। अगर आप आउट नहीं करेंगे तो एक हद तक ही बैटिंग जो है वो प्रेशर संभाल सकेगी, और टॉप टीम्स जो है दुनिया की फिर आपको बिल्कुल ही जो है वो आपको एक्सपोज कर देंगे उनकी अपनी कंडीशंस पे खास तौर पे। सो कहीं ना कहीं आपको टीयर अवे फास्ट बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर्स आपको जरूरत होगी, और ये बैलेंस आगे चल के इनको लाना पड़ेगा कि कितने ऑलराउंडर्स और कितने स्पेशलिस्ट खिलाने हैं। एक डेड रबर में जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी भी दिखी, और इससे क्या होता है 3-0 से कि फैंस के आप दिल जीतते हैं। जब आप फैंस को दिल के उनके जीत लेते हैं तो फिर आपकी क्रिकेट पे कम प्रेशर पड़ता है। सो ये 3 साल के बाद जो है व्हाइट वॉश किया है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। सलमान अली आगा अच्छे कप्तान है, जीत रहे हैं और सीखेंगे। माइक हैसन ने मैनेजमेंट में आके गुरु बने हैं। सो उनको भी आगे चल के देखना है कि वो करेंगे क्या। मेरे ख्याल से बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर तवज्जो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह है। 11 खेलते हैं तो 11 रिप्लेसमेंट्स बेंच पे बिल्कुल तैयार होने की जरूरत है। सो कई चीजें जो हैं इस लिहाज से आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से मिलती हैं। उनको सर्वे करना है नए टैलेंट का, उनको बैठ के बात भी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हाइपर नहीं है ये, और ज्यादा लो भी नहीं है, मगर इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरह से झलक रही है जैसे कि ये ऑलराउंडर्स पे ज्यादा तकिया करेंगे। अब सलमान अली आगा को जो है आगे किस तरह से इस टीम को लेके जाना है,
उन्होंने डिसाइड करना है। और कप्तान मेरी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, एक कैटलिस्ट है क्रिकेट में अभी तक। सो उनको लीड करना है, उनको कॉम्बिनेशन लीड करना है, उनको टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। माइक हैसन के साथ, हैसन का काम है पिच अच्छी लीड करें, डिसिप्लिन लाएं अपनी ट्रेनिंग में, फिटनेस और लेके आए, आपके नेट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जितना सीरियस आपके नेट सेशन होंगे उतनी आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी और वो मैच सिचुएशन में फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। सो एक डेड मैच में पाकिस्तान ने अपनी जो फोकस है वो लूज नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ना सिर्फ मैच जीते बल्कि क्राउड, 30,000 का क्राउड मौजूद था बांग्लादेश और पाकिस्तान के एक ऐसे मैच में जहां जीत और हार पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, मगर अच्छी बात यह कि जीते और वाइट वॉश किया।